भगवान का प्रिय भक्त नारद मुनि की कहानी। एक बार नारद मुनि को घमंड हो गया कि जितने निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति वो करते हैं उतना शायद ही अन्य कोई करता होगा। अन्य लोगों का उद्देश्य तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करना होता है। भगवान ने नारद के मन की बात भाप ली और वे नारद से बोले, मेरा एक प्रिय भक्त अमुक स्थान पर रहता है। यदि तुम उससे मिलो तो तुम्हारा उससे परिचय हो जाएगा। नारद जी जब निर्दिष्ट स्थान पर गए तो वहाँ उन्हें एक किसान दिखाई दिया। वे उससे मिले और उसके पूरे दिन का अवलोकन करने लगे। नारद ने देखा कि उस किसान ने हरि नाम लिया और वो हल लेकर खेत में जुट गया। वो दिन भर काम करता रहा और रात्रि में सोने से पूर्व एक बार फिर हरि का नाम लेकर सो गया। यह देखकर नारद सोचने लगे, इस गंवार किसान ने दिन में सिर्फ 2 बार भगवान का नाम लिया और प्रभु कहते हैं कि यह मेरा प्रिय भक्त है। यह तो मुझे सांसारिक कर्मों में ही लिप्त दिखाई दिया। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए और उन्होंने उस किसान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस पर भगवान बोले, नारद, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा एक काम है। तुम तेल भरे इस कटोरे को लेकर नगर में चारों ओर घूमकर ज्यों का त्यों ले आओ। ध्यान रहे इसकी एक बूंदे भी धरती पर गिरने ना पाए। नारद जी जब लौटकर आए तब भगवान ने पूछा, नारद जी जरा बतलाओ तो तुम जब परिक्रमा लगा रहे थे तब तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया था? नारद जी ने उत्तर दिया, एक बार भी नहीं, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तेल के कटोरे की ओर लगा हुआ था। इस पर भगवान बोले, देखो, तेल भरे एक कटोरे ने तुम्हें मुझसे विमुख कर दिया, जबकि यह किसान अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी नियमित रूप से 2 बार मेरा स्मरण करता है। क्या वह मेरा प्रिय भक्त नहीं हुआ? यह सुनकर नारद जी लज्जित हो गए। निरंतर सत्कर्म वही कर सकता है जिसके मन में प्रभु विराजते हैं। कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। ईश्वर का न्याय। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए थे। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। वो पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम
सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे। राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीतते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच-नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए बोला, बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियाँ ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ हो, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वह भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप
ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम झलक उठे। जब कोई साथ ना दे तो क्या करे। इस दुनिया में दो किस्म के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और आपके किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले रिश्ता ख़त्म करें, नहीं तो आपका पैसा जब ख़त्म हो जाएगा ये लोग आपको तुरंत छोड़ देंगे। दूसरे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपके गुनून से प्यार करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले हमें उन लोगों को अपने रिश्ते से हटाना होगा जो आपकी सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करते हैं। दोस्तों, यह मानव जीवन ही बहुत कठिन है। इसको सही से जीना एकदम चैलेंज है, लेकिन अगर आप इसको एंजॉय करते हुए जिएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा मूड आ जाता है जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं। हम लोगों को ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और बहुत ही हिम्मत से काम लेना चाहिए। बुरा वक्त भी बहुत कुछ हमको सिखाता है। बुरा वक्त में ही अब अपने और पराये का पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी परेशानी पड़ने पर छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे लोग भी सही नहीं होते हैं। इन लोगों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, तभी आप सही से रह पाओगे। जब आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे तो क्या करें, यह सवाल हर आदमी का है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। कभी कभी हम सब लोगों का मन नहीं लगता है। इस टाइम हम लोगों को कुछ बाहर घूमकर आना चाहिए और जो आपके सबसे अच्छे दोस्त हो उनसे मिलकर आओ। अपनी बात अपने दोस्त के साथ खुलकर करो और अपनी समस्या को बताओ। अब आप देख लेना, ऐसा करने पर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और जब आप दोबारा अपने घर आओगे तो आपका अपने काम में मन भी लगेगा। हम में से बहुत लोग हैं जब अकेले रहते हैं तब उन लोगों को बहुत ही गंदे गंदे ख्याल आते हैं। ऐसी कंडीशन में आप घर से बाहर निकलो और कुछ लोगों से बातें करो। उसके बाद घर पर दोबारा आओ, आपका मन ज़रूर लगेगा। अगर आपको यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।